हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई एम बैक। और आज हमारे वीडियो का टाइटल है अडल्टिंग। अडल्टिंग जो इस दुनिया का इकलौता नियम है जो बदल ही नहीं सकता, सबको इसके थ्रू जाना ही पड़ता है। एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू अडल्टिंग, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो। और पता है, बचपन में ऐसा लगता है ना कि बड़े होंगे मज़ा आएगा, ये कितनी सारी चीज़ें हमें खुद करने मिलेंगी, बट आई स्वेयर टू गॉड ऐसा कुछ नहीं होता। जब तुम बड़े हो जाते हो ना, तब तुम रियलाइज़ करते हो कि बचपन 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 होता है। आई एम स्टिल नॉट वेरी ओल्ड दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड टेलिंग यू मैं बताऊँगी चीज़ें, बट आई हैव एक्सपीरियंस थिंग्स एंड आई वॉन्टेड टू शेयर, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बताती हूँ 11th-12th की बात है अपनी। 11th-12th में हमें पढ़ा, हम आई एम फ्रॉम द 21 बैच, एज इन मेरे 12th 2021 में हुआ था। तो एवरीबडी नोज़ उस समय पैंडमिक चल रहा था, 2020-2021। तो हम लोग बहुत ज़्यादा घर ही घर रह गए थे। हम लोग की क्लासेस भी ऑनलाइन होने लगी थी, हर चीज़ हम ऑनलाइन करते थे। फिर मतलब घर में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, सबको ही पता है, एवरीबडी नोज़। तो मुझे ऐसा हो गया था, अब मुझे नहीं रहना घर में, मुझे लखनऊ के बाहर लेना है एडमिशन। जिस भी कॉलेज में लेना है लखनऊ के बाहर लेना है, कोई भी कॉलेज हो। एंड आई वाज सो लाइक क्या बोलना चाहिए, डिटर्मिन्ड कि मैं बाहर ही लूँगी, मेरे को लखनऊ में नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना। हालांकि और मैंने इसी वजह से लखनऊ के कॉलेजेस का भरा ही नहीं, मैंने लखनऊ के कॉलेजेस के लिए अप्लाई ही नहीं करा, मैंने सारे बाहर के कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर दिया। CUET उसी समय जारी हुआ था, शुरू हुआ था, तो उसमें कॉलेजेस स्टेट्स भरने थे, जिसमें आप कॉलेज जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो। तो मैंने लखनऊ भरा ही नहीं, कैन यू बिलीव इट, एक्सेप्ट फॉर लखनऊ मैंने सारी सिटीज़ भरी हैं। और मेरा हो भी गया था CUET के थ्रू राजस्थान में। लखनऊ का सिर्फ मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, LU का एग्ज़ाम, लखनऊ यूनिवर्सिटी का, और वो डिफरेंट कोर्स था, अलग कोर्स था। उसका भी मेरा उसकी भी रिज़ल्ट आ, और तुम सोच रहे हो मुझे पता भी नहीं था कि उसका रिज़ल्ट आ चुका है, क्योंकि मुझे उससे मतलब ही नहीं था। मुझे मेरे दोस्त मतलब और भी मेरे बैचमेट्स जो मेरे क्लास में थे, एक बंदी ने मुझे मैसेज करा कि अनुष्का तुमने भी दिया था, तुम्हारा लिस्ट में नाम है, मुझे पता नहीं था, तुम ज्वाइन करोगी? ऐसे हैं, मैं हो गई सिलेक्ट। मैं तो ऐसी देख के आई थी इसका वो, और आई एम नॉट फ्लेक्सिंग बट क्योंकि इसमें बहुत बेसिक चीज़ें आई थी, तो वो सब तो आता ही था 11th-12th बेस्ड, तो उसमें भी हो गया था मेरा। पर मुझे तो रहना ही नहीं था लखनऊ में, तो मैंने कहा ठीक है भाई। पर मेरी मम्मी ने बहुत ज़ोर डाला कि ये वाला कॉलेज ले 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 ले, ये सबसे आसान पड़ेगा तेरे को, घर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बाहर जाओगी कैसे रहोगी, क्या करोगी, प्लस लखनऊ में रहोगी, मेरे साथ रहोगी। माई मदर इज़ वेरी क्लोज टू मी, आई एम वेरी वेरी, एवरीबडी इज़ क्लोज टू द मदर, बट आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉन्ड विद माई मॉम। मतलब इट इज़ अ वेरी फ्रेंडली बॉन्ड, मैं हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ उनसे, आई स्वेयर। हर चीज़ जो मैं अपने दोस्तों से तक नहीं शेयर करती हूँ ना, वो मैं अपनी मम्मी से शेयर करती हूँ। शी इज़ सो क्लोज टू मी एंड वी हैव अ वेरी फ्रेंडली, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन अस। तो उन्होंने सो शी वॉज़ वेरी इमोशनल कि मत जाओ करके, बट मैंने कहा नहीं, मुझे बाहर ही जाना है, मैंने लखनऊ में नहीं रहना। आगे देहरादून, पहले राजस्थान रही 2 महीने। राजस्थान में जब तक मेरी नीट की काउंसलिंग चल रही थी, उसके बाद देहरादून आई, देहरादून का कॉलेज मिल गया, तो 2 महीना रही हूँ बस राजस्थान में। राजस्थान में भी मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है, वहाँ के लोग इतने सीधे और इतने प्यारे होते हैं, मेरे इतने अच्छे दोस्त बने वहाँ पे 2 महीने में, जिस 2 महीने में जिनसे मेरी अभी भी बात होती है। आई कैन नॉट बिलीव, वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सीधे प्यारे से। फिर हमारा क्या हुआ, काउंसलिंग हुई, तो यहाँ का कॉलेज मिल गया देहरादून का, जल्दी फटाफट एकदम देहरादून आए। सिर्फ पापा आए थे एडमिशन कराने के लिए मेरा, तो पापा आए। उसके बाद जब एडमिशन हो गया, उसके बाद मम्मी लोग आए। फिर हमने देहरादून में रहे हुए, एवरीथिंग हैपेंड।
हॉस्टल में तक व्हेन आई वाज इन द हॉस्टल तब भी मुझे अडल्टिंग हिट नहीं हुई थी मुझे हिट अडल्टिंग, क्योंकि हॉस्टल में एवरीबडी वाज देयर, चाहे माहौल जैसा भी हो हॉस्टल का, लेकिन मतलब लोग होते थे आसपास। और हॉस्टल की तो डायरीज़ अलग ही हैं, जिसके बारे में आई विल गिव यू लाइक अनदर वीडियो रिगार्डिंग दैट, बट अडल्टिंग या। सो हॉस्टल में भी इतना हिट नहीं होता था, बिकॉज हॉस्टल में हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, सारे के सारे, कैन यू बिलीव इट। और सारी चीज़ें करते थे साथ में। कुछ नहीं हुआ तो दूसरे के रूम में चले गए, दूसरे दोस्तों के रूम में चले गए, वहाँ जाके बातें कर ली, तो ऐसे मन हल्का हो जाता था। और हर मतलब शाम को एवरीडे आरती होती थी, तो हमें जाना होता था। आरती एकदम याद होनी चाहिए, हमारे सीनियर्स ने हमें बोला था कि आरती तुमको याद होनी चाहिए। और हमारी धन्वंतरी वंदना होती है, आयुर्वेदा वाले बच्चों को पता होगा, तो वो हमें याद होती थी। तो वो सब होता था, तो वहाँ पे नहीं होता था, इतना नहीं पता चलता था। बट एक्चुअल अडल्टिंग हिट व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ हॉस्टल, और मैं रहने लगी बाहर। उसकी भी एक अलग ही कहानी है। पहले हम कहीं और थे, अब आई एम हियर इन दिस प्लेस, दिस रूम। सो let me tell you, adulting is not easy, and it's not just staying away from home. It's about losing friends, losing contacts, facing the real world जो अभी तक you were not exposed to. everything is included in it, and एक साथ बंदा नहीं हैंडल कर पाता। तो बाहर आए, सब कुछ खुद करना पड़ता है। जब तबीयत सबसे ज़्यादा ख़राब तब लगता है जब तबीयत ख़राब होती है। तबीयत ख़राब होती है, मम्मी नहीं होती, घर में नहीं हो, ऐसा लगता है कि आई हैव गॉट वेरी नाइस फ्रेंड्स, वेरी नाइस फ्रेंड्स। मेरे जिस बगल में मेरी दोस्त रहती है, तो वी हैव ग्रेट बॉन्ड। तो ऐसा नहीं लगता, मतलब होते हैं, लेकिन घर की बात अलग ही होती है कि नहीं। तो घर पे नहीं होते हो, बहुत ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, बस लेटे हुए हो, खुद ही अपना खाना खा रहे हो, अकेले खाना खा रहे हो, अकेले। कैन यू बिलीव इट, लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, मैंने कभी खाना अकेले नहीं खाया, कभी भी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वैसा हो, बट हमेशा मम्मी होंगी, दिन में मम्मी चाची साथ में बैठ के हम लोग खाना खाएंगे और बातें करेंगे, ये वो इधर उधर की बातें। यहाँ पे क्या करूँ मैं, 1 2 3 3 दीवारें, किससे बात करूँ मैं, ऐसा कभी कभी हो जाता है मुझे। इतना अजीब लगता है, सब कुछ खाली खाली, एवरीथिंग इज़ सो लाइक वेकेंट एंड नोबडी टू टॉक टू, कुछ भी समझ नहीं आता। और कभी कभी स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज़ मैं रोती रहती थी कि भाई मैं घर से दूर आ गई। और मतलब ऐसे नहीं रोती थी कि एकदम स्पॉन्टेनियसली घर की याद आने लगी, कभी कुछ बुरा होता है ना तब आती है घर की याद, तब ऐसा होता काश घर पे होते, सारा स्ट्रेस निकल जाता, बात कर लेते एक बार घर वालों से, सब कुछ ठीक हो जाता। और मेरा ऐसा सीन था कि फर्स्ट से लेकर 12th तक मेरी मम्मी मुझे लेने आई है स्कूल से घर, तो मैं स्कूटी पे पीछे बैठ के जाती थी मम्मी के साथ। तो मैं मम्मी को पूरे दिन की कथा बताती थी, मम्मी ये हुआ आज, मम्मी वो हुआ आज, और ये इस बच्चे ने मुझे ये बोला, इस बच्चे ने मुझे वो बोला। तो एवरीथिंग सब वेंट आउट हो जाता था। यहाँ नोबडी इज़ देयर जिससे तुम बात कर सको। दोस्त हैं, ऑब्वियसली दोस्त हैं, बट थोड़ा इमोशनली साइड आई डोंट प्रेफर टू लाइक शो दैट ईज़िली। मेरे को अच्छा नहीं लगता उतने मेरे इमोशंस शो करना, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अपने इमोशंस दिखाना इज़ ऐसा नहीं कि इमोशंस छुपा के तुम स्ट्रॉन्ग बनते हो, इमोशंस दिखाना इज़ मोर डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू इमोशंस ना दिखाना। तो खैर मुझे उतना ज़्यादा मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल। तो कभी कभी ऐसा होता है जब मैं बस इतनी चीज़ें हो रही होती है ना, कभी कुछ हुआ क्लास में, कुछ दिमाग ख़राब हो रखा है, फिर तो मतलब इतनी सी चीज़ें हो रखी होती है ना, और कुछ एक और चीज़ तुम्हारे साथ हो जाती है, और वो ऐसा मतलब
चुभ के, मतलब बस ऐसा होता है कि टंकी खोलने की देरी है और आंसू बहने की देरी है। वो टंकी खुलती है और भैं 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 आंसू आने शुरू। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू इट। तुम डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ को। तुम अपना शिनचैन तो हो नहीं कि 5 साल के रहोगे पूरा जन्म भर। काफ़ी घटिया है एग्जाम्पल, बट या तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लोगों को फेस करना पड़ता है। मेजरली जो दिमाग ख़राब करती हैं चीज़ें वो लोग होते हैं, हर टाइप के लोग। हर इंसान इज़ नॉट सिमिलर। यू हैव टू रिस्पेक्ट वेयर दे कम फ्रॉम, वेयर दे बिलोंग टू। एंड मेरी आदत इतनी नहीं है कि मैं मजाक करूँ, मैं ऐसे इतना ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, तो मुझसे ज़्यादा लोग नहीं वो होते हैं ऑफेंड, बट मुझे चीज़ें लग जाती हैं जो लोग बोलते हैं। बिकॉज़ मैं बहुत वैसे बोलती हूँ, मैं थोड़ा सोच समझ के बोलती हूँ, तो मेरा इतना वो नहीं है। मेरा ज़्यादातर लोग गुस्सा होते हैं बाय द वे आई टॉक, द टोन, द यू नो फ्रॉम लखनऊ, सो फ्रॉम यूपी, सो यू हैव दैट स्ट्रेट टोन जो लोगों को बुरी लगती है, बट मैं बोलती ऐसे हूँ, तो आई कैनॉट एक्सप्लेन दैट। खैर, तो अदर्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़, लोग बहुत बार ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए एंड यू हैव टू इग्नोर इट। मतलब पहले जब मैं यहाँ पे आई थी ना, आई हैड नेवर, आई वॉज इन अ ऑल गर्ल्स स्कूल प्लस क्रिश्चियन, तो आप सोच सकते हो डिसिप्लिन। एंड कभी मैंने ऐसी बातें सुनी ही नहीं अपने जीवन में जो यहाँ आके मैं सुनती थी, और मुझे ऐसा हो जाता था। पहले मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती थी, मुझे ऐसा होता था कैसे बोल दिया मुझे ये, मुझे कैसे बोल दिया, मैं लड़ने लग जाती थी। बट नाउ आई जस्ट, कोई कुछ बोलता है मुझे होता है कि अच्छा कुछ नहीं होता, वो सीमा बढ़ चुकी है टॉलरेट करने की थोड़ी सी, क्योंकि भाई ऐसा होता है कि लड़के ऐसे ही होते हैं, बात ही ऐसे करते हैं। क्योंकि मैंने कभी ऐसे आई नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट, सो आई डिडंट नो कि कितने लेवल का मजाक हो सकता है। बट यहाँ आके मुझे पता चला कि लोग ये भी बोल देते हैं, तो यू डोंट हैव टू रिएक्ट इन एवरीथिंग। एंड दैट वाज माय फर्स्ट लेसन कि डोंट रिएक्ट ऑन एवरीथिंग। बहुत चीज़ों पे नहीं रिएक्ट करना होता है। उसके बाद सेकेंड थिंग दैट आई लर्नड वाज, तुमको हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी। तुम कमरे में बैठकर ये नहीं सोच सकते कि भाई मेरे को ये चीज़ पकानी है, चीज़ खानी है, कुछ भी करना है, तो तुम ये नहीं सोच सकते कि भाई कोई तो हो मेरे साथ चलने को, या कोई तो कोई आएगा जो कहेगा चल करके। घर नहीं है, इट्स नॉट योर होम जो तुमको आके लोग कहेंगे कि चलो चलो आ रहे मेरा बच्चा, आजा आजा मेरा राजा बाबू आजा चल। ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। एंड थर्ड एंड लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट lesson that I learned was never expect anything from anyone. And this has not come from one time learning, one time experience. बहुत बार ऐसे लोग तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को ऐसे चकनाचूर कर देंगे, तो तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि भाई डोंट एवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन। खुद से सब कुछ करना है। सोचोगे कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। तुम अगर एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, तुम्हारी इतनी चीज़ें बेटर हो जाएंगी, आई एम टेलिंग यू। तुम्हें मतलब इफ़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल तुम्हें कोई काम करना है एंड तुम्हारे टीम में कोई है बंदा, ठीक है। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो बंदा ये वाला पार्ट करेगा, तो तुम्हें ऐसा होगा कि ठीक है वो कर देगा, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग इट एंड यू आर डूइंग योर ओन वर्क। और लास्ट दिन आखिर वो बंदा तुमसे बोलता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, आई हैव टू गो टू सम पर्टिकुलर प्लेस एंड समथिंग लाइक दैट। तुम्हारा भेजा ख़राब होगा कि नहीं? होगा ना। बट तुम स्टार्टिंग से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लास्ट में अगर ये बेल आउट कर जाए तो कुछ तो सेकंड प्लान होना चाहिए ना, तो हम ये कर लेते हैं। कुछ तो एक काइंड ऑफ प्लान भी होना चाहिए। छोड़ो उसका, कुछ भी हो सकता है। तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो अगर वो बंदा चला भी जाएगा ना, तो तुम अपने पे प्राउड फील करके तुम कहोगे थैंक गॉड आई डिडंट ट्रस्ट दैट पर्सन। एंड मैंने प्लान भी सोच रखा था। सो
Do not expect things from others ever. It's like the biggest lesson of life. Then बहुत losing friends. Then fourth, losing friends is a part of adulting, and it's like very very big of a lesson this also. भाई मैंने इतने दोस्त खोए हैं ना, इतने, मैं क्या बताऊँ. एंड पीपल हु आर सो क्लोज टू मी, सो क्लोज टू मी. एंड नॉट जस्ट बिकॉज कि हमारे बीच में कुछ ऐसा भयंकर हो गया, बट बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल आर कॉट अप इन देयर ओन थिंग एंड आई एम कॉट अप इन माई ओन थिंग. वी कैन नॉट कीप इन टच ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो कॉन्टैक्ट टूट गया. ये बहुत ज़्यादा होता है. दिस हैपन्स अ लॉट, क्योंकि जब तुम स्कूल में होते हो तुम रोज़ मिलते हो अपने दोस्तों से, और तुम रोज़ मतलब कर रहे हो कुछ ना कुछ बातें, एंड मस्ती चल रही है अलग ही लेवल की. बट व्हेन यू कम टू कॉलेज, सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, सबकी स्ट्रीम्स अलग हो जाती हैं, तो तुम रोज़ टच में नहीं रह सकते, तुम रोज़ बातें नहीं कर सकते. तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ, जो एफर्ट्स आर इक्वेटेड इन दैट कंडीशन. तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग कि बहुत बार तुम ऐसा लगेगा कि तुम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल लो मगर आगे से नहीं आ रहे. बहुत बार करोगे तुम बहुत बार समझोगे भी कि यार हाँ चलो बंदा बिज़ी होगा, कुछ सीन हो रहा होगा उसके साथ. हाँ, सो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई हाँ यार बिज़ी होगा, कुछ काम होगा उसको. बहुत बार तुम समझने की कोशिश करोगे, बट कब तक समझने की कोशिश करोगे. एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है कि भाई अब नहीं, अब मेरे में भी नहीं है इतनी ताकत, तुमको करना है उधर से करो, आई विल रिस्पॉन्ड. बट नहीं कर रहे तो जाओ. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट करेंगे, और मतलब तुम्हारे दोस्त अभी भी होंगे जो तुम्हारे पहले थे. तो खैर, लूजिंग फ्रेंड्स इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडल्टिंग, जो बहुत बड़ा ऐसी चीज़ होती है कि है ही है कि दोस्त तुम्हारे छूटेंगे ही. तुम पकड़ के नहीं रख सकते दोस्तों को अपने पास कि भाई तुम सब, तुम्हारी ऐसा भी होता है कि तुम्हारी बहुत ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे तुम्हारी बात नहीं होती, बट तुम वापस जाओगे ना उनके पास, लाइक अपने होम टाउन जाओगे और फिर से उनसे मिलोगे तो भाई बॉन्ड लगता है उनसे वैसे ही बात. बट सबका वैसा नहीं होता, राइट. तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. सो फोर्थ लेसन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स कि यू विल लूज फ्रेंड्स. Fifth is never feel FOMO. Now what is FOMO? FOMO is fear of missing out. कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम बहुत ज़्यादा किसी से, मतलब जैसे तुम किसी एक ग्रुप का पार्ट नहीं हो, ठीक है, और तुम्हारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो कहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड है, मतलब कुछ हो रखा है उनकी ज़िंदगी में, तो यू कैन नॉट गो आउट विद देम फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम. तो उन लोगों के साथ फिट इन होने के लिए तुम कुछ चीज़ें कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो. नेवर डू दैट, बिकॉज लेट मी टेल यू, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तुम्हें वो चीज़ वापस मिलेगी. तुम अगर प्रिटेंड कर रहे हो ना, तो एक पॉइंट के बाद तुम्हारा उनसे नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि तुम जस्ट प्रिटेंड कर रहे थे उनके साथ होने के लिए, उनके साथ घूमने के लिए, उनके साथ वट एवर. सो नेवर फील द फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन थिंग्स, बिकॉज लाइफ बहुत बड़ी है. अपने प्लान्स बनाओ, अपनी ज़िंदगी को इतना बिजी रखो कि यू डोंट हैव टू be with someone. You have to feel like you have to be with someone to be like, to not feel lonely. And talking about that, so never ever feel FOMO. That is like the fifth thing. इसके बाद last learning is never play the victim. like मतलब ये मेरा सजेशन है, इट्स नॉट इवन एडवाइस और एन एक्सपीरियंस, बट इट इज़ अ सजेशन कि कभी विक्टिम मत प्ले करना यार अपने जीवन में. मतलब सोचना कि भाई मैं तो अकेली हूँ, मैं तो इस कमरे में, लाइक आई हैव फेल्ट दैट, आई हैव नॉट लाइक
ऑन पर्पस प्लेड द विक्टिम, बट आई फेल्ट दैट कि यार मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास कोई है ही नहीं, मैं क्या करूँ इन चार दीवारी के बीच में। लाइक जब मैं नई नई शिफ्ट हुई थी तब मुझे ऐसा फील होता था कि मैं क्या करूँ, मैं किससे बात करूँ, मैं क्या ही करूँ, पूरा दिन अकेले पड़े हुई। बट आफ्टर अ पॉइंट दिस ऑल्सो माई मॉम टॉट मी, लाइक मेरी मम्मी ने मुझे इतनी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं ना जीवन में। शी आस्क्ड मी कि तुम ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू करो, ट्यूशन देना शुरू करो, तो विच विल हेल्प यू। तो स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा था कि क्यों ही करना है, क्या ही हो जाएगा ट्यूशन देके, वैसे भी छोटे छोटे बच्चे आएंगे, दिमाग ख़राब होगा, इतना उनके ऊपर मतलब ज़ोर लगाना पड़ता है। बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ एनी थिंग, नॉट ओनली जस्ट टीचिंग समवन, अगर तुम जिम ज्वाइन करो या तुम्हारी डांस क्लास है या तुम्हारा बैडमिंटन क्लास है, वॉट एवर, किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर में तुम इन्वॉल्व हो, तुम्हारी लाइफ विल बी बेटर, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा। यू विल बी सो बिजी दैट यू विल नॉट फील दीज थिंग्स। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा इन चीज़ों को सोचने और इन चीज़ों के बारे में बैठ कर क्यों तुम लोनली फील करते हो, क्योंकि तुम खाली हो तभी तो तुम फील करोगे ना कि यार मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मैं क्या करूँ। बट इफ़ यू आर सो बिजी इन योर लाइफ यू विल नॉट थिंक दैट यू आर अलोन, राइट। तो विच आई स्वेयर हेल्प मी अ लॉट। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, एंड अब तो टच वुड टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा पढ़ाते, तो आई डोंट टीच फॉर द पर्पज़ ऑफ मनी, आई टीच फॉर द पर्पज़ ऑफ कीपिंग माई सेल्फ इंगेज्ड। और जिस दिन बच्चे लाइक छुट्टी देती हूँ मैं किसी दिन, तो मुझे सच में आई फील सो लेफ्ट आउट, आई फील यार आज तो कुछ करने को ही नहीं है। बट 1 घंटा भी उनके साथ बिताकर, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको देखकर उनसे बातें कर कर खुशी ही मिलती है, तो उनके साथ स्पेंड करके उनको पढ़ाकर आई जस्ट like feel complete, that kind of completes me. So never be the victim, never feel that you're like alone. Try and find things जिसमें आपको मज़ा आता है और वो करना शुरू करो। और भाई अब जिम जाने का मतलब ये नहीं कि जिम ही जाओ, तुम घर में भी तो एक्सरसाइज कर सकते हो ना। किसी को पेंटिंग पसंद होती है, अपने फ्री टाइम में पेंट करो, कुछ करो। So never feel that you are alone. You just need something जो तुमको सहारा दे सकती है। एंड आई होप you liked the video, and if you liked it, please like, share and subscribe to my channel. I'll be really happy if you do so. So that is it for the video. See you in the next one. Bye.